देखिए प्यारे बच्चों, आज हम जो मश्क करने वाले हैं, देखो इस पे भी दिया हुआ है जमात बंदी, आदात की जमात बंदी, है ना। इसमें जो खास खास चीजें बोलता ना मुफीद इशारा, उस पे खास करके ध्यान देना है। आप सभी जो बच्चे हैं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं और आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है और हमने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाना चाहिए, तो बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और अगर पॉसिबल हो तो देखिए वहाँ ज्वाइन का बटन दिया हुआ है, आप चाहे तो हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। हमारे टारगेट है कि अगर थोड़ा सा आप लोगों का हमको सपोर्ट होता तो इंटरेक्टिव जो पैनल आता है जिसके अंदर हम डायरेक्ट पढ़ा सकते, है ना। जैसे इसके अंदर मुझे लैपटॉप पे रिकॉर्ड करके करना है तो मैं उस इंटरेक्टिव पैनल होने पर मैं आपको डायरेक्ट बोर्ड पर समझा सकूंगा। तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहे तो उसके अंदर थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को ज्वाइन करके। जो भी उसका सब्सक्रिप्शन है, मेंबरशिप अगर आप ले ले तो उससे फ़ायदा हो सकता। बहरहाल मन आगे चले। ये नवनीत की स्कॉलरशिप की बुक है, इसका पेज नंबर 152 है, आप भी चाहे तो निकाल सकते। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते। यहाँ देखिए ये जो सवालात है इसके अंदर दिया हुआ है उसने कि इस टाइप के सवालात हल करने के लिए सबसे पहले जमातबंदी के इस बाब में सवाल के लिए 4 आदत दिए। किसी वस्फ या खुसूसियात की बिना पर इनमें से 3 का एक ग्रुप बन जाता है, जबकि एक ग्रुप में कदरे अलग होता है। अब तो क्या करना है, इसकी खुसूसियात मालूम करना है कि ऐसा क्या है इसके अंदर। ठीक है, अगर आप गौर करेंगे तो आपको आज देखो, अगर आप इसके अंदर जितना अच्छे से आपका बेसिक अच्छा रहेगा वो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। इसमें इस टाइप के सवाल हल करने के लिए सबसे पहले आपको देखो 1 से लेकर 20 तक जो आदाद है इनके मुरब्बे और मकब याद होना। क्या याद चाहिए? मुरब्बे और मकब 1 से लेकर 20 तक। उसके बाद जो आदाद है 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, 9, 11, इनकी क्या याद होना? कसौटियाँ याद होना। अगर आपको इतना सब याद है तो ये टॉपिक पे आपको हल करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे पहला सवाल देखिए, पहला सवाल को अगर हम गौर से देखते, जैसा ये नॉमिनल देखिए, है ना, ये 63 दिख रहा है, ये 45 दिख रहा है, फिर 81 दिख रहा है, फिर 37 दिख रहा है, कम ज़्यादा दिख रहा है। मतलब इसके अंदर फ़र्क का तो कोई कंसेप्ट नज़र नहीं आ रहा है। फिर इनके आपस में जमा करते हैं, 6 और 3 कितने होते हैं? 9। 4 और 5 कितने होते हैं? 9। 8 और 1 कितने होते हैं? 9। और 7 और 3 कितने हो गए? 10। मतलब अगर ये लिंक देख रहे हैं अपन तो यहाँ ये सबका मजमुआ कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, बराबर है। जबकि बाकी के अंदर इसका 10 आ रहा है और बाकी का 9 9 आ रहा है, मतलब बाकी 3 से तकसीम पजीर है, ये 3 से तकसीम पजीर नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 2 की बात करेंगे आप। देखो ऑप्शन नंबर ये पहला हो गया, ये अपन ने क्लिक कर दिया ना। अब ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं, 2 में भी सेम वैसा ही नजर आता है। 51 ये देखो, है ना, फिर 63 बड़ा, फिर 89 ये और बड़ा, लेकिन 27 फिर ये कम हो गया। मतलब इसमें तफरीक वाला उसूल तो अपन इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा देखते, 5 और 1 6 यहीं पे लिखो, 6 और 3 9 यहाँ पे लिखेंगे, 8 और 9 17 ये लिखेंगे, और 7 और 2 9। मतलब ये भी 3 से तकसीम पजीर है, ये भी 3 से तकसीम पजीर है, ये भी 3 से तकसीम पजीर है, दो आदाद का मजमुआ। लेकिन 17 3 से तकसीम पजीर नहीं है क्योंकि मफरद अदद है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते सवाल नंबर 3 की तरफ। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो मैं उसको और थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है आपको फिर इससे और समझ में आ जाए। ठीक है, आप खुद भी कर सकते, ये हल करे हुए मिसालें आप खुद हल करिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो मश्क के लिए मैं वो बता दूंगा। अब फिर ये 2 हो गए हमारे, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा देखिए। अब यहाँ पर 82, 53, 64 और 37 बराबर। अब ये दोनों को देखते हैं अपन, ये दोनों की जमा कितनी आ रही? 10। 5 और 3 8, ये
6 और 4 10 और 7 और 3 10। अब ये तीनों की जमा की बात करें तो ये भी 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 की जमा कितनी आ रही है? 8 आ रही है। ये इसमें फर्क है। इस तरीके से भी आप सवालात को हल कर सकते। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो जवाब आया वो आपका भी आना ही चाहिए। आप कभी कभार ऐसा हो सकता है कि इससे सोच इसको हटकर भी आपकी सोच हो सकती और वो भी सही हो सकता। ये लॉजिक है, रीजनिंग है। हर इंसान अपने एंगल से सोचता है, उसका हिसाब से उसका जवाब आ सकता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही आप सोच रहे हैं। ठीक है। अब ये हो गया 3। अपने चौथा देखो 125 क्या दिख रहा है? देखो 81 64 पहले देखना है अपने को लिंक। 125 गौर कर रहे हैं। उसके बाद 81 64 36। सबसे पहले हमारे दिमाग में आइडिया क्या आ रहा है? 81 64 36 कैसे अदद है? किसी ना किसी अदद के मुरब्बे। ये कितने का है? मुरब्बा है 6 का। ये किसका मुरब्बा है? 8 का। ये किसका मुरब्बा है? 9 का। ये किसका मुरब्बा है? ये किसी भी अदद का मुरब्बा नहीं है। 15 का 225 होता। तो ऑप्शन नंबर 1 जो रहेगा इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है। देखो बेटा एकदम आसान है। फिर ऑप्शन नंबर 5 की तरफ सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं अपन। बराबर है। यहां पर भी वैसे देखना 36 64 36 भी मुरब्बा है, 64 भी मुरब्बा है, 49 भी मुरब्बा है और 16 भी मुरब्बा है। अब कैसा? ये तो नहीं बैठता चारों के चारों। ये यहाँ ये लिंक होने वाली है क्या? नहीं। फिर सोचो क्या हो सकता। और अब इनकी अगर अपन जमा करें थोड़ी देर के लिए, 6 और 3 9, 6 और 4 10 10 है ना। ये आ रहा है 9, ये आ रहा है 10, ये और ये आ रहा है 9 और 4 13 मुफरद अदद आ रहा है। और ये 7 7 भी मुफरद अदद है। फिर दो दो का मसला आ रहा है। मतलब ये भी बैठता नहीं। ये दोनों का मसला आ रहा है। फिर गौर से देखेंगे अपन इकाई की अदद को। इसकी इकाई में 6 है, 2 से तकसीम पजीर है। इसकी इकाई में 4 है, ये भी 2 से तकसीम पजीर है। इसके इकाई में 6 है, ये भी 2 से तकसीम पजीर है। लेकिन इसके इकाई में 9 है। बराबर है। ये 2 से तकसीम पजीर नहीं है। बाकी तो जुफ्त अदद है लेकिन ये जुफ्त अदद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर रहेगा। आपके दिमाग में और कोई आइडिया आ रहा है तो वो भी उसका आंसर आप लॉजिक लगा सकते हैं। कोई बंदिश नहीं है। हर इंसान की अपनी अपनी सोच लेकिन सही होना चाहिए। बराबर है। अब यहाँ देखो गौर से देख रहे हैं अपन। 24/6 6 चौक 24 ज़रब कर रहे हैं 4 से। 13 चौक 52 4 से। हाँ 9 चौक 36 आना 54 आ रहा। और 9 चौक 36 बराबर है। ये सही है। 9 6 के 24। तो ये जो ऑप्शन एकदम अलग है ना। 9 पंजे 45 हो रहा। बाकी सबको नसब नुमा को कितने से ज़रब कर रहा है अपन? 4 से। यहाँ पे भी नसब नुमा को 4 से, यहाँ भी नसब नुमा को 4 से। लेकिन यहाँ नसब नुमा को कितने से ज़रब कर रहे हैं अपन? यहाँ 45 आने के लिए कितने ज़रब करना पड़ रहा है? 5 से। मतलब ये ऑप्शन अलग है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। बस इस टाइप के सवालात है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये जो आप ये क्वेश्चन नंबर 3 है ये थोड़ा सा अलग टाइप करेंगे। ये दिया हुआ है उसमें तीसरा। अब आगे बढ़ते अपन। उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। आप समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद अपन मश्क भी हल करेंगे। ठीक है। उसको भी हल करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पर अगर गौर से देख रहे हैं अपन 248 8 है, 6 है, फिर 8 है, फिर 4 है। मतलब सबके सब 2 से तकसीम होते हैं। वो तो कसौटी बैठती नहीं। फिर अगर अपन देखेंगे कि ये दो अदद है, ये छोटा अदद है, फिर बड़ा अदद है, फिर छोटा अदद है, फिर बड़ा अदद है। मतलब ये भी कुछ मामला गड़बड़ दिख रहा है। अब इसकी जमा करके देखेंगे अपन। 2 और 4 6, 6 8 और 6 14, ये हो रहा है 14। उसके बाद 8 और 6 14, 14 और 4 18। इसको ऐसा करके देखेंगे। 8 और 2 10 और 4 14 बराबर है। 8 और 2 10 और 4 14। ये सबकी जमा 14 आ रही। देखो इसकी भी जमा 14 आ रही, इसकी भी जमा 14 आ रही। और ये तमाम हिस्सों का मजमुआ कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर रहेगा। इस तरीके से सोचना है, कोई बड़ी बात नहीं है। 28 मुरक्कब अदद है, 20 मुरक्कब अदद है, 11 पंजे 55। तो मुफरद अदद बचा कौन सा? 3। तो ऑप्शन नंबर 3 भी इसका आंसर हो सकता। और दूसरा क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 कौन सी? इसने क्या हिसाब से देखा वो देखेंगे अपन। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में इसने 20 के अलावा तीनों मुसल्लसी आदद है, 20 के अलावा तीनों जो है कैसी आदद है, मुसल्लसी आदाद है। तो फिर मुसल्लसी आदाद होने की वजह से इसने ये लॉजिक लगाया, अपन ने ये लॉजिक लगाए थे कि बाकी मुरक्कब आदाद है और ये मुफरद आदाद है, तीन अपने सिवा किसी और के पहाड़े में नहीं आता। तो इस टाइप का होता है आमतौर पर, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये 31 से 33, ये देखो इसके 31 6 का गैप है, 59 61 2 का गैप है, ये भी 2 का गैप है, ये भी 2 का गैप, इनके दरमियान गैप कितने का है, 31 से लेकर 37 तक 6 का है, और सबके दरमियान 2 2 का है, बराबर है, बहम मुफरद अदद है। तो इसलिए ये जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर 1 जो रहेगा सही आंसर रहेगा इसका। या इसको अपन 59 और 61 ये भी किसी के पहाड़े में नहीं आते, 11 71 और 13 ये आते कि 71 और 73, आप देखिए तो ये भी जोड़ मुफरद अदद भी हो सकता उसका आंसर। या हर एक के दरमियान 2 2 का गैप है, इसके 6 का गैप है, तो इसने कौन सा लिया, 90 नंबर का देखेंगे अपन। तो अलावा बाकी जोड़ मुफरद अदद है, इसने जोड़ मुफरद अदद का ऑप्शन लिया। देखो 2 3 ऑप्शन अपन ने अलग अलग सोचे। पहले तो ये मुफरद अदद है 59 भी, तो ये जोड़ मुफरद अदद है। जोड़ मुफरद अदद के लिए दोनों भी जो मुफरद अदद का दोनों भी आदाद का मुफरद होना जरूरी है, और बाहम में एक रह भी सकता दूसरा नहीं भी रह सकता, ये कंडीशन है उसकी। उसके बाद देखना है बाकी, ये देखो ये सवालात पेपर में आए हुए हैं, पर्चे में आए हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद 10वां सवाल देखिए, 10वें सवाल के रीजन क्या बताया उसने। देखो 5:09 के अलावा 5:09, ये देखो ये 5:09, ये 2 बजे, मतलब 14 बज रहे, मतलब ये दिन के 2 बज रहे, ये 12:05, देखो ये बज रहे दिन के 2, दोपहर के बाद, ये शाम के, और ये भी रात के, मतलब यहाँ दिन चेंज हो जाता, और ये सुबह के, ये सुबह के, बाकी सब के आगे पीएम लिखा हुआ है, इसको क्या लिखेंगे अपन, पीएम, यहाँ पे भी पीएम लिखेंगे, और इसको भी पीएम लिखते 12 घंटे वाली घड़ी में। लेकिन इसको क्या लिखना पड़ता, एएम लिखना पड़ता, क्योंकि ये सुबह के है, इसलिए ये फर्क रहेगा, ये अलग आएगा और बाकी अलग आएंगे। इसका मतलब ये होता 11:23, 23:20 का मतलब ये होता कि अभी 11:20 हो रहे। उसके बाद 19:15 का मतलब होता 7:15, और ये सब के सब कौन से है, पीएम वाले हैं, आपके मोबाइल में भी आप चेक कर सकते। और उसके बाद 14:05 है, तो 14:05 का होता 2:05, और सबके सब क्या है, पीएम है, सब 12 के बाद का टाइम है। दिन के 12 के बाद के टाइम को अपन 13 14 15 16 इस टाइप से लिखते, और जो डायरेक्ट इस तरीके का लिखा हुआ है 5:0 24 घंटे की घड़ी में, तो इसका मतलब ये एएम है, सुबह के बजे हुए, और ये सब 12 के बाद का टाइम है। ये बात ख्याल में रखना है, ठीक है। ये हो गया आपके। अब 11वां सवाल देखिए, 11वें का क्या है ये देखना है अपने। 11वें का देखो, अब इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता, उम्मीद है आपकी ये समझ में आ गया होगा। ये देखो अभी 11वां सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का, इसलिए 11वें पर आपको खुसूसी ध्यान देना पड़ेगा। 11वें मैंने अभी आपको बोला कि ये सवाल और ये जवाब उसी वक्त आसान जाएगा जब आपको आदात की कसौटियां वगैरह याद होना, ठीक है। तो वो बनिए देखो यहां पर। अब 11 की कसौटी क्या है, देखो 11 की कसौटी देख लो पहले आप। 11 की कसौटी ये है, तो थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। 11 की कसौटी ये है कि अगर यहाँ पर समझ लो लिखा हुआ है 5 6 और 6 5, क्या लिखा है 5 6, तो ये दोनों अदद का मजमुआ कितना हो रहा है 11, और ये दोनों अदद का मजमुआ कितना हो रहा है 11, तो 11 नफी 11 बराबर कितना हो रहा है 0। अगर 3 अदद है समझ लो, जैसे अपन ने लिखा 2 8 6, तो यहाँ पर अपन चाहे तो 0 भी ले सकते हैं और 0 भी ले सकते हैं। तो ये दो एक के बाद एक अदद का मजमुआ कितना हो रहा है 8,
और इसके बाद ये दो अदद का मजमुआ कितना हो रहा है 8, और ये दोनों का फर्क 8 नफी 8 बराबर कितना हो रहा है 0। मतलब एक के बाद एक अदद अगर इनका मजमुआ मसावी आता तो वो अदद कैसे तकसीम होता, 11 से तकसीम होता। बस ये कसौटी आपको याद रखना है, बाकी ज्यादा दिमाग पे टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। एक के बाद अगर एक अदद उनका मसावी आता तो ठीक है, वही कसौटी का ध्यान रखते हैं अपन। यहाँ देखो 3 और 6 कितने होते 9, दरमियान में कितने 8, ये 11 से तकसीम नहीं होता, 11 से तकसीम नहीं होता। 4 और 2 6, दरमियान में 6, ये 11 से तकसीम होता। 5 और 2 7 और दरमियान में 7 है तो ये भी 11 से तकसीम होता। 4 और 5 9 और दरमियान में 9 है। देखो पहला कौन सा है 2 6 4, ये दोनों की जमा देखो कितनी हो रही 6, और ये दोनों की जमा देखो ये भी कितनी हो रही 6, 6 में से 6 गया 0, मतलब ये कितने से तकसीम होता 11 से। दूसरा देखो 275, इसकी भी जमा 5 और 2 7, और 7 और 0, 5 और 2 कितना होना चाहिए 7, और 7 और 0 7, 0 में 0 गए 7 में 7 गए 0, ये भी कितने से तकसीम होता 11 से। बस, और उसके बाद चौथा ये देखेंगे आप 495, ये भी 11 से तकसीम होता। तो 386 एक वाहिद अदद है जो 11 से तकसीम नहीं होता, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। अब यहां देख कैसा करना है, क्या लिंक हो सकती है इसकी, बराबर है। अब यहाँ अगर अपन देख रहे हैं तो ये 9 में 5 जमा कर रहे हैं तो 14 बराबर है, और यहाँ कितने जमा कर रहे हैं 15। दूसरी लिंक देखते हैं अपन और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती। 14 तिया 42 और 3 बराबर है, 9 तिया 27। देखो एक लिंक मिली, बहुत अच्छी मिली, सोचे अपन ने तो लिंक मिल गई। उतने जरब करना है, देखो 3 के अंदर जरब करे 9 तिया 27 और जमा करे 3, हो गए 30। इसको जरब करे 3 से और उसमें जमा करे 3, 14 तिया 42 और 3 45, ये भी आ गया। अब उसके बाद 20 तिया 60 जरब करे 3 और जमा करे तो 63 आने को ना, तो यहाँ पर क्या आ गया 64, मतलब ये अपने डाउट में आ गया। उसके बाद देखो 4 तिया 12, 3 जरब करे और जमा 3 करे तो कितना आया 15। मतलब यहाँ एक ऑप्शन अपने को दिख रहा है कि जमा 3 63 होना था, यहाँ क्या आ गया 64 आ गया। मतलब ये ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा इसका आंसर रहेगा। क्या है नसब नुमा 3 गुना से 3 ज्यादा है। देखो 64 जो है 64 क्या करे अपन ने 20 को जरब करे 3 से और फिर जो जवाब आया उसमें जमा करे 3, 20 तिया कितने हो गए 60, 60 जमा 3 बराबर 63 आना था, लेकिन यहाँ कितना आया 64 आया बराबर है। तो ये कसौटी में जो उसूल है उसूल के तहत ये बैठता नहीं, इसलिए उसको अपन ने क्या करे छोड़ दिया। ठीक है, तो इसका जो जवाब आने वाला है थोड़ा सा ऐसा लॉजिक का इस्तेमाल करें अपन ने तो बहुत मजा आता। इसको जरब 3 करे और जमा 3 करे तो 20 तिया 60 और 3 63 होना था, तो ये गलत ऑप्शन, मतलब वो सीरीज में ये बैठता नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अब यहां देखो 4 है 17 है 7 है और 12 है, बोलो कैसा 2022 के अंदर पूछा हुआ है सवाल नंबर 13। ये 17 मुफरद अदद है बराबर है, उसके बाद 7 7 भी है। देखो जल्दी से क्या है बताइए। ये 13वां सवाल मैं आपके लिए छोड़ता और ये 13वें सवाल का जवाब उम्मीद है कि आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। 14 नंबर का सवाल देखिए, 14 नंबर के सवाल को अपन देखते क्या है, तो ये गौर से को अपन गौर से देखने के बाद पहला तो दिख रहा है 17 बराबर है, फिर उसके बाद दिख रहा है 290, 730 और 71, ये 2018 के अंदर आया हुआ है। तो देखो क्या होता था, पहला अगर अपन देखेंगे तो पहला है 17 बराबर है, 17 मतलब किसका मुरब्बा है 4 का मुरब्बा जमा 1 बराबर है। अब ये इसको भी देखेंगे तो 17 का मुरब्बा, 17 का मुरब्बा था 289, कितना था 17 का मुरब्बा 289 जमा 1 है, तो ये भी 17 की कुवत 2 जमा 1 है। आई बात समझ। अब ये देखो ये क्या दिख रहा है 730, 730 भी जो है ये है 27 का मुरब्बा
जमा 1। अब 71 मतलब 70 जमा 1, 70 किसी भी अदद का मुरब्बा नहीं है, तो ये जो आएगा ये ऑप्शन नंबर 4 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, 15वां सवाल देखो। ठीक है, अब यहां पर भी देखो, चार देखो 6 और 2 8, 4 और 2 6, ये 8 आ रहा है, ये 6 आ रहा है। इसको अगर गौर से देखें, 4 और 3 7, 5 और 2 7, ये भी 7 और 7 है, मतलब ये 11 से तकसीम होता है। ये 6 और 1 7 है, और ये 5 और 2 7 है, ये भी 7 7 है, ये भी 11 से तकसीम होता। और इसको अगर गौर से देखेंगे अपन, कौन से सवाल को, 15वें सवाल को, तो ये देख रहे हैं अपन 6 और 1 7 और 5 और 2 7, ये भी 7 7 आता, मतलब ये भी 11 से तकसीम होता, ये भी 11 से तकसीम होता, ये भी 11 से तकसीम होता। ऑप्शन नंबर 2 11 से तकसीम नहीं होता, तो इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या आएगा जवाब इसका? ऑप्शन नंबर 2। इसी के लिए आज के लिए इतना ही, इसके बाद की वीडियो में अपन मशक हल करेंगे। अल्लाह।